कल क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था, आज है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ये फिगर दिया हुआ है जिसमें बीच में समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होता है और यहाँ से टच होते हुए 3 सर्कल बनाया गया है। फर्स्ट ये सर्कल अच्छा से नहीं बना, आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। ये उतना अच्छा से नहीं बना, कॉपी में अच्छे से गोल कीजिएगा। ये है छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ABC ये दिया हुआ है और दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल इसके शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का पहले भुजा निकालना होगा क्योंकि भुजा दिया हुआ नहीं, तो बस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, तो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चीज़ दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। और इसमें क्या बोला है, नीचे पाई का वैल्यू देखिए दिया हुआ, पाई का वैल्यू भी और जो √3 का वैल्यू वो भी कितना लेना वो दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इधर अपना उतरते जाएगा। अब ये दोनों को क्या करते हैं, उधर साइड ले जाते हैं, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो 4 गुना में उधर साइड जाके 4 डिवाइड में उधर साइड जाके गुना हो जाएगा, गुना 4 और बटा में √3। √3 का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना लेना है, तो वही बैठाएंगे 1732.0.5 अपना गुना 4 और √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73205। पॉइंट हटाते हैं, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 10। ये पॉइंट हटेगा तो ये पूरा पूरा कट गया, 10 से 10 कट गया। तो भुजा स्क्वायर आएगा आपका 4000 आ गया। तो भुजा कितना हो जाएगा, 4 का कितना होता है, 4 का होता है 2 और 1000 का 40,000, तो ये हो जाएगा 200। तो भुजा निकल गया हमारा 200 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त के लिए हो गया व्यास, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक निकला है 200, A से B तक का। तो फर्स्ट वाला वृत्त के लिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, तो इसका हाफ कर देते हैं त्रिज्या निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा भुजा का निकला। तो हम लोग को भुजा से मतलब नहीं, हमको इसका त्रिज्या चाहिए वृत्त का। तो त्रिज्या हो जाएगा 200/2 मतलब 100। तो त्रिज्या निकल गया 100। अब देखिए हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये 3 यहाँ पे त्रिज्या खंड है, तो 3 त्रिज्या खंड का निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का होता है, यहाँ पे तीनों एंगल। तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, त्रिज्या इतना, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज पर बना कौन 60 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360 πr²। पाई का वैल्यू 3.14 है, थीटा है 60/360 गुना पाई का वैल्यू 3.14, आर निकला 100। पॉइंट हटाते हैं, 0 6 6 36, 10 से 10 पूरा कट गया। 2 का टेबल से 2 तिया 6, फिर यहाँ हो जाएगा 2 1 का 2, 2 5 10, 2 से 14, ये हो गया 157, पीछे 100 है, गुना हो गया बटा 3। ये निकला आपका, सॉरी बाहर 3 था ना, तो इसको पीछे भी लिख सकते हैं, जो 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, गुना 3। यहाँ पे काट देते हैं, 3 3 कट गया, क्योंकि 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था, हम 3 से गुना करने भुला गए थे, तो ये 3 3 कट गया। तो 3 त्रिज्या खंड का निकला क्षेत्रफल 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का निकाल देते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1732.0.5, उससे 15700 को माइनस कर देंगे, 0.5 अपना, 10 से 0 इतना आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 7 से 17 से नहीं 3 से 5, 10 से 0 हो जाएगा, 13 से 7 घटेगा आएगा 6, और फिर 16 से 15 घटा देंगे तो आएगा 1। तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आधा आधा बताएंगे अब, फिर
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है एक वर्गाकार रुमाल है जिसमें 9 डिज़ाइन बना हुआ है। ये 9 डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है वो है 7। तो हम लोग को पहले वर्ग का भुजा चाहिए, तो यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये पूरा ये सर्कल का हो जाएगा 14, क्योंकि त्रिज्या इतना है तो व्यास हो जाएगा 14, फिर यही 14 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 14 इतना। तो ये तीनों को क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो ये वर्ग की भुजा निकल जाएगा। और वर्ग का भुजा से 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना ईजी है। हम इसको आधा बस लिख देते हैं, आधा खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ABCD दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ABCD की भुजा निकालते हैं। ABCD की भुजा के लिए हो जाएगा, एक मिनट, इसको लिखने से पहले त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा कितना, व्यास को कर देंगे 2 से गुना, 7 × 2 14 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं भुजा, तो ABCD की भुजा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वृत्त है तो यहाँ से यहाँ 1 2 3, तो 14 को 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 14 14 × 3 42 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिएगा, इसके बाद ABCD का भुजा निकल गया। अब ABCD का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 42 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 1 2 3 9 वृत्त है, 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के वर्ग का क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल को 9 वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 11 नंबर खुद से करना, आधा बता दिए हैं। 12 का ये फिगर है। 12 नंबर में देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और OD है 2 सेंटीमीटर। तो पहला और बोला है कि ये वृत्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आता है, तो पहला नंबर बोला है चतुर्थांश ABCD का OACB का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट 1/4 πr² बैठा दीजिएगा। त्रिज्या दिया हुआ है, निकल जाएगा पहला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उससे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई, आधार भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो हाफ आधार गुना ऊंचाई में बैठा के इसको निकाल लेना है। तो इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 12 नंबर बनाना है, 11 12।